नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है वीर्य, जीवन ऊर्जा का रहस्य से जुड़े कुछ अंश। और इसकी शुरुआती एक ऐसे विचार से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। स्रोत का कहना है इंसान के वीर्य की सिर्फ एक बूंद में इतनी ऊर्जा होती है कि उससे एक पूरा जीवन जन्म ले सकता है। काफी गहरा दावा है ये। हाँ बिल्कुल, और ये तुरंत ध्यान खींचता है। लेकिन जैसा कि ये अंश आगे बताते हैं, बात सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है ना? ये वीर्य के कहीं गहरे महत्व की ओर इशारा करते हैं। सही कहा। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का यह भी दावा है कि वीर्य सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बल, बुद्धि और आत्मशक्ति का स्रोत है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि भाई आधुनिक विज्ञान भी इसे महज एक शारीरिक पदार्थ नहीं मानता। तो चलिए इसी दावे की थोड़ी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत हमें सीधे प्राचीन योग ग्रंथों की तरफ ले जाता है। वहाँ एक जगह लिखा है, जो वीर्य को संभालता है वही अपने जीवन में ब्रह्मांड को जीत सकता है। ब्रह्मांड को जीत सकता है? हाँ, ये बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि यहाँ एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और किसी कथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश दिखती है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन अंशों में वीर्य की जिस शक्ति का जिक्र है और जिसे सहेजने या संभालने की बात कही गई है, उसके पीछे के विचार और वो जो कथित फायदे हैं उनको समझें, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। मतलब स्रोत असल में कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो वीर्य को संभालना है, क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है? मतलब कैसे? क्या ये सिर्फ शारीरिक संयम है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, स्रोत यहाँ पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इशारा शायद योगिक अभ्यासों या फिर ब्रह्मचर्य जैसी जो धारणाएं हैं उनकी तरफ है, जहाँ माना जाता है कि ऊर्जा को शरीर में ही रोककर उसे एक अलग दिशा दी जाती है। अच्छा, ऊर्जा को दिशा देना। हाँ, इससे शक्ति जमा करने का एक तरीका बताया गया लगता है। लेकिन हाँ, कैसे का जो विस्तृत विवरण है वो इन अंशों में नहीं मिलता। और ये जो बात कही गई ब्रह्मांड को जीत सकता है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये कोई शाब्दिक जीत है जैसे दुनिया जीतना, या फिर इसका कोई लाक्षणिक मेटाफोरिकल अर्थ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के लहजे से ऐसा लगता है कि ये शायद बाहरी दुनिया पर कब्जा करने की बात नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण, अंदरूनी शक्ति और शायद असाधारण मानसिक या आध्यात्मिक क्षमता पाने की ओर इशारा ज्यादा है। ओके। ब्रह्मांड पर विजय यहाँ शायद अपनी सीमाओं को लांघने का एक प्रतीक हो सकता है, एक तरह से। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि स्रोत आधुनिक विज्ञान का भी जिक्र करता है। क्या वो ये बताता है कि विज्ञान इस विचार का समर्थन कैसे करता है? क्योंकि आमतौर पर विज्ञान, मेरा मतलब है विज्ञान, वीर्य को मुख्यतः प्रजनन कोशिकाओं और कुछ रसायनों का मिश्रण ही मानता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत ये दावा तो करता है, पर इन अंशों में वो कोई ठोस वैज्ञानिक शोध या अध्ययन का हवाला नहीं देता जिससे ये बात सीधे तौर पर साबित हो सके। ये हो सकता है कि लेखक वीर्य में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स हैं या हार्मोन्स हैं, उनके महत्व को बल और बुद्धि से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये जुड़ाव कैसे स्थापित होता है, इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई है। तो हाँ, ये पहलू थोड़ा अस्पष्ट रह जाता है। तो अगर हम इन अंशों के मूल विचार को पकड़ें तो निचोड़ ये निकलता है कि ये वीर्य को सिर्फ एक जैविक जरूरत से कहीं बढ़कर देख रहा है, एक महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा के रूप में। बिल्कुल। एक ऐसी शक्ति जिसका असर हमारी ताकत, हमारी समझ और शायद हमारे पूरे वजूद पर भी पड़ता है। ये पारंपरिक भारतीय दर्शन का एक अलग नजरिया दिखाता है, जो आज की आम स्वास्थ्य चर्चाओं से काफी हटकर है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत बार बार इसी बात पर लौटता है कि वीर्य को सहेजना, यानी वीर्य को संभालना, और वो असाधारण क्षमता पाना जिसे ब्रह्मांड को जीत सकना कहा गया है, इनके बीच एक गहरा नाता है, एक कनेक्शन है। दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत खुद ही आगे के दरवाजे खोलता है। वो सवाल खड़े करता है, जैसे वीर्य को कैसे बचाया जाए और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा, सवाल भी पूछता है स्रोत? हाँ, ये सवाल दिखाते हैं कि लेखक सिर्फ अपनी बात कहकर खत्म नहीं कर रहा, बल्कि पाठक को और खोजने और सोचने के लिए उकसा रहा है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे इन अंशों से उभरा है। अगर हम एक पल के लिए मान लें, बस मान लें कि वीर्य में वाकई वैसी ऊर्जा और क्षमता है जैसा स्रोत बताता है, तो फिर इस ऊर्जा को नियंत्रित करने या सही दिशा देने का
हमारे व्यक्तिगत विकास और बेहतरी के लिए क्या व्यवहारिक मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ पुरानी मान्यताओं तक सीमित है या इसका कोई गहरा अनदेखा पहलू भी हो सकता है? सोचने वाली बात है।